हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं कि ये जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या सच्चाई है इस पर्सन की, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके। लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रूथ दैट यूनिवर्स वांट्स टू शो अस। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। लेट्स सी। ओके, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। आउटकम हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहला चीज़, ये जो पर्सन है आज इस रीडिंग में जिनका एनर्जी आई कैन पुल, ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दिस इज समबडी हु हैज़ अ हिस्ट्री विथ यू। ये पहले आपके साथ कोई रिश्ता रख चुके हैं, ये पहले आपके साथ कोई भी एक्स हो सकते हैं आपके, ये हो सकता है कि पहले, बहुत पहले इनके साथ आपका कुछ शुरू हुआ था सिचुएशनशिप वैसा कुछ, एंड देन चीज़ें स्टेबलाइज नहीं किया था। हो सकता है आप लोग बात करने लगे थे, फिर आप लोग थोड़ा सा मूव अपार्ट हो गए, एंड फिर वहाँ पे कुछ प्रॉपर बना नहीं, कोई बेस तैयार नहीं हुआ उस कनेक्शन का। सो वॉट एवर इट इज़, ये पर्सन के साथ आपका कुछ तो हिस्ट्री है, या हो सकता है कि आप लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, बट ऐसा रोमांटिक कुछ नहीं था, मतलब बचपन के दोस्त हो, क्लासमेट्स हो, स्कूलमेट्स हो, एंड सडनली मे बी आप दोनों का सोशल मीडिया पे बातचीत होने लगा है, या वट एवर वो डिटेल्स में मैं नहीं जा सकती बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो हर एक का सिचुएशन यहाँ पे अलग होगा, बट इतना जानो कि इस पर्सन को आप जानते हो, एंड जानते हो इन द सेंस यू हैव अ हिस्ट्री, यू हैव अ पास्ट टुगेदर। सो दिस इज समबडी, हो सकता है पहले जो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे आपसे, या इनके कुछ फिजिकल अट्रैक्शन के चक्कर में चीज़ें खराब हुआ था। मतलब हो सकता है कि ये पहले ही आपको इस तरह का एक इम्प्रेशन दिए थे अपने बारे में कि ये बस कुछ फिजिकल चाहते हैं, कुछ बहुत ऊपरी ऊपरी चाहते हैं, ये कमिटमेंट वगैरह में बिलीव नहीं रखते, ऐसा इम्प्रेशन दिया था आपको। या फिर आपको पता चला था कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है इन अ रिलेशनशिप और फिजिकली और समथिंग, जिसकी वजह से मे बी ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, ये फ्रेंडशिप ब्रेक हो गया, या जो भी सिचुएशनशिप था। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ फिजिकल एस्पेक्ट टू दिस एंटायर कनेक्शन। या तो ये फिजिकल अट्रैक्शन किसी और के लिए था पहले, इनके साइड से किसी और के लिए, या फिर आपके लिए था, बट इन्होंने आपको इस तरह से एक इम्प्रेशन दिया दैट आपने इनको गलत समझ लिया। आपको लगा दैट ये पर्सन को बस कुछ फिजिकल चाहिए, बस कुछ ये बस अट्रैक्टेड है, पर इनको इमोशन से कोई इनका कुछ ताल्लुक नहीं है। बट द पॉइंट इज दिस पर्सन रियली लाइक्स यू और लव्स यू। अब ऐसा है कि इस पर्सन को, ये पर्सन उतना मैच्योर्ड नहीं है इमोशनली कि ये उस चीज़ का डिफरेंस समझ पाए, कि इमोशनल मैच्योरिटी की कमी है बेसिकली। सो इनको लग रहा है कि अट्रैक्शन इज़ द वे टू एक्सप्रेस लव, और फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो एक वे है अपना प्यार दिखाने का। या ये पर्सन में भी जिस तरह से बात करते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत फ्लर्ट करना चाहते हैं या उस तरह से बात करते हैं। सो उनको लगता है कि ऐसा करने से आपको पता चल ही जाएगा कि वो इमोशनल है आपके बारे में। बट द प्रॉब्लम इज़, द रियलिटी इज़, इस पर्सन के बातों से या हरकतों से बाहर से ऐसा ही देखने को मिलता है, ऐसा एक इम्प्रेशन मिलता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो प्लेयर किस्म के है, फ्लर्टेशियस है, इनको तो बस अट्रैक्शन से परी है, इनको तो बस कुछ फिजिकल चाहिए है, ऐसा। बट द रियलिटी इज़ नॉट सच। द रियलिटी इज़, इस पर्सन सच में इमोशंस भी रखते हैं आपके लिए, बट ये इमोशनली इमेच्योर होने के वजह से आपको दिखाते नहीं है, या जितना ये दिखा पाते हैं वो अपने फिजिकल टच, या फिर वो अपने फ्लर्ट करना, या अपने बातों से, अपने हरकतों से बेसिकली वो ज़ाया करते हैं।
सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ना ही ये आपकी गलती है, ना ही ये इस पर्सन की गलती है, ठीक है। नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनके बारे में बहुत अच्छे राय विचार नहीं रखते हो। इट्स लिटरली लाइक यू डोंट लाइक देम, और आप अगर उनको पसंद करते भी हो तो फिर आपको अभी भी लाइक बहुत डाउट है, लाइक पूरी तरीके से आप उनको पसंद नहीं करते हो, ठीक है। सो देर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, देर इज़ ऑलवेज अ बट, इफ, वॉट इफ इन योर कनेक्शन। सो इस पर्सन को लगता है कि वो आपके मन में जगह नहीं बना पाए हैं, आपके लाइक कहीं ना कहीं एक गैप रह गया है, कहीं ना कहीं एक एक फासला, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक डिसएग्रीमेंट, एक अनकही बात कहीं ना कहीं तो है। एंड ये चाहते हैं कि आप इनको समझो या आप इनको दोबारा मौका दो, लेकिन जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं इस चाहत को, इस डिज़ायर को, वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ, वियर्ड है, गलत है, या फिर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है कि इंसान ऑटोमेटिकली मिसअंडरस्टैंड कर ही जाएगा इनको, वैसा ना। अगर ये पहले गायब हो गए थे किसी और के चक्कर में, किसी और के साथ कुछ इनका था एंड इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, फिर आपको पता चला ऐसा अगर कोई सिचुएशन हुआ है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है, आई नो, देन नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग रिड, लाइक बेसिकली जिनके वजह से, जो फिजिकल अट्रैक्शन था या जो भी था, जिनके वजह से इन्होंने इस कनेक्शन को लाइक दी एंड कर दिया, वो इंसान के साथ इनका जो भी था वो एंड हो चुका है। एंड वो इंसान के साथ आई थिंक इनका कुछ फिजिकल या बहुत ऊपरी सिचुएशनशिप वगैरह वगैरह था, कुछ भी स्टेबल नहीं था, कुछ भी प्यार वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पे। तो नाउ दैट सिचुएशन इज़ ओवर। तो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा था वो ख़त्म हो चुका। अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, लाइक मैंने बस, दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग कि जो इम्प्रेशन इन्होंने बनाया आपके ऊपर, इस चीज़ में इस पर्सन को रिग्रेट होता है कि आप क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में, आप किस तरह, किस नज़रों से देख रहे होंगे उनको। सो देयर इज़ समथिंग जो इन्होंने किया है, बोला है, कुछ तो है जो इनको बहुत बहुत रिग्रेट है, कि काश उनको मौका मिलता एक बार फिर से वो आपको ये दिखा पाते कि वो असली में किस तरह के इंसान हैं। लेकिन उनको ये चीज़ अभी नामुमकिन लगता है, क्योंकि उनको लगता है आपने बहुत बहुत अपना माइंड बना लिया है, फिक्सेट कर लिया है दैट यू नो ये इंसान तो ऐसा ही है, ये इंसान तो, इससे तो इतना ही हो सकेगा। लेट्स सी द आउटकम। द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स। द प्रॉब्लम इज, मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान बुरे हैं या कैसे है, मुझे नहीं पता इनकी क्या हरकतें थी पहले। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा यू नो फ्लर्ट करते हैं, ऑप्शंस रखने में बिलीव करते हैं, ऐसा कैजुअल सिचुएशनशिप्स, कैजुअल डेटिंग्स वगैरह वगैरह। बट देन द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन जो सोचते हैं और जो इनका इंटेंशन है एंड जिस तरह से ये बिहेव करते हैं, जिस तरह से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बातें करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। और ये बहुत नेचुरल है कि कोई भी इनको गलत समझे, मिसअंडरस्टैंड करे। अभी फ़िलहाल आउटकम ये है कि आई फील लाइक ये पर्सन जिस पोजीशन में है वैसे ही रहेंगे फ़िलहाल, बिकॉज़ इस पर्सन को चाहिए एक मौका आपके साथ, लेकिन इनको नहीं पता कि वो कैसे होगा, बिकॉज़ अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली इमेच्योर। इनके पास वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि कैसे एक डिस्कशन से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जा सकता है, या हाउ कैन यू बी इमोशनली ऑनेस्ट विद अनदर पर्सन। तो ये पर्सन अपने ही, क्या कहूँ, अपने ही अंधेरे में ये खुद को खो रहे हैं, काइंड ऑफ ये अपने जाल में खुद फंस रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी हियर। इन्होंने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट किया है अपने लिए, एंड वो खुद ही उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अपने ही वजह से। द प्रॉब्लम इज़, आई डोंट नो, लाइक ये पर्सन बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस टाइम पे। इस पर्सन का माइंड, इस पर्सन का एक्सप्रेशंस इज़ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। सो आई वुड से इट्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग अगर ऐसे किसी से डील कर रहे हो, हाउ डिफ़िकल्ट इट कैन बी,
क्योंकि जो इंसान प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है, उस इंसान से डील करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई वुड से कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन में, तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज दिस इज़ नॉट समबडी जो आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे, क्लैरिटी दे पाएंगे या वॉट एवर यू वॉन्ट। बिकॉज ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड यू नो डार्कनेस में फंसे हुए हैं अपने ही वजह से, ऑफ कोर्स। सो अगर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये रिश्ता, ये कनेक्शन, तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम यू शुड वॉक अवे, मूव ऑन। लेकिन अगर आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है एंड यू कांट मूव ऑन, तो फिर यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ मेच्योरिटी टू हैंडल दिस सिचुएशन। क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बहुत मेंटली टैक्सिंग होगा आपके ऊपर। आपको बहुत सारा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखना होगा कि ये पर्सन क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, या कुछ भी ये बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। बिकॉज़ ये जो बोलते हैं वो हमेशा ये सोचते नहीं है, या सोचते हैं वो बोलते नहीं है। सो there's a lot of confusion, complications, I don't know what this is, but that is the energy here. And I hope that you can take the right decision for yourself, ताकि इस पर्सन की तरह आप कंफ्यूज ना बैठो, या एटलीस्ट आपके अंदर क्लैरिटी हो कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, कितना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, योर डिसीजन। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।